बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी नॉलेज में है, हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक जो 2021 में इंट्रोड्यूस हुई थी उसके हवाले से हम एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम एक्सरसाइज 1.6 जो चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है उसको हम इंशाल्लाह सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक हमारा चल रहा है जो कि चैप्टर 1 में है, एक्सरसाइज 1.6 से पेज नंबर 23 पे है ये। अब ज़रा गौर से आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है 3,2 प्लस सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर है 9,3। अब इस ऑर्डर्ड पेयर के मुताबिक बीच में साइन है प्लस की अगर साइन हो तो हमारे पास जो रूल अप्लाई होता है वो है एडिशन रूल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या है? एडिशन रूल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस रूल के मुताबिक a प्लस सी प्लस बी प्लस डी इक्वल टू ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, ये हमारा रूल है जो इसमें यूज़ होगा। हमने किया क्या है, जो फर्स्ट हमारा ऑर्डर्ड पेयर है उसको हमने सपोज कर लिया Z1, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को, ये आ गया 3,2। सेकंड है उसको हमने Z2 सपोज कर लिया है। तो हम इसके जितने भी सवाल करेंगे प्रोसेस हमारा सेम होगा, सिर्फ रूल हमारा चेंज होगा। तो यहाँ पर अब ज़रा गौर से आप देखें, ये जो चीज़ है हमारे पास, अगर जो फर्स्ट है हमारा, इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर यूज़ हो रहे हैं किस तरह से यूज़ हो रहे हैं, ए आ रहा है, सी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, यानी कि आपके पास ए बी सी डी 4 ऑर्डर्ड पेयर यूज़ हो रहे हैं। तो जो फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट पेयर का मतलब ये है कि ए कॉमा बी, और जो हमारा सेकंड पेयर है इसका मतलब क्या है, सी कॉमा डी, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर जो मेरे पास जो फर्स्ट पेयर है उसके एलिमेंट्स होंगे ए और बी, यानी कि 3 2 ए भी हैं, और जो सेकंड है 9 3, इसका मतलब क्या है, सी और डी मेरे पास गिवन है। अब फार्मूला मैंने लिखा Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, अब इसके मुताबिक जब हम सॉल्व करेंगे इसको, हम तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए की रिप्लेसमेंट पे क्या आएगा, हमारे पास 3, बी पे आएगा 2। तो इसके मुताबिक इसको हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अच्छा, जब हम सॉल्व करेंगे ये चीज़ तो ऑलरेडी सवाल में आपको गिवन है, तो ये चीज़ हमें मार्क करनी है, ये हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे ये चीज़ हम सॉल्व कर रहे होंगे, ये चीज़ ऑलरेडी हमें सवाल के अंदर गिवन है हमारे पास। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब, ये आ जाएगा 3 प्लस सी के लिए हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस, उसके बाद फिर बी के लिए हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस डी के लिए हमारे पास आ जाएगा 3। ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया जो इसमें गिवन था, इक्वल। इसके बाद फिर क्या करना है हमको, ए प्लस सी। ठीक है, तो ए प्लस सी, ए का मतलब ये है कि 3 प्लस सी, सी का मतलब है हमारे पास 9, ये आ गया 9। ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा बी, बी का मतलब है हमारे पास 2, ये आ गया 2। उसके बाद फिर प्लस डी, डी में हमारे पास क्या है 3, ये आ गया 3। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, 3 में 9 प्लस की क्या हो जाएगा हमारे पास 12, तो हो गया 12, कॉमा 2 में 3 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 5, ये हो गया हमारे पास 5। तो ये आंसर आ गया हमारे पास किसका, फर्स्ट वाले का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास, यानी कि दूसरे लफ्ज़ में हम यूँ कह सकते हैं कि Z1 Z2 जो हमारे पास आ गया, Z1 प्लस Z2 क्या आ गया 12,2, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब जब हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे तो सेम प्रोसेस सेकंड वाले में भी है। सेकंड वाले में क्या है, हमारे पास फ्रैक्शंस फॉर्म में गिवन है। फर्स्ट वाले को हमने Z1 नाम दिया, सेकंड को Z2 नाम दिया। अब वही चीज़ जो हमने यहाँ पे अभी आपके साथ शेयर की थी, जो फर्स्ट पेयर है उसको हमें नाम क्या देना है, A कॉमा B। तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे A कॉमा B। ठीक है, जो सेकंड पेयर है हमारे पास इसको हमें क्या नाम देना, CD। तो यहाँ क्या नाम दिया CD, ये आ गया C कॉमा D। अब अगले स्टेप में हमारे पास वही चीज़ जो अभी हमने सॉल्व की है, यहाँ पर क्या वैल्यूज पुट करेंगे अब हम।
तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो Z1 Z2 ऐसे आ जाएगा, ये आ गया आपका Z1 प्लस Z2, ठीक है। Z1 Z2 आपके पास आ गया इज इक्वल टू A। अब A में मेरे पास यहाँ पर है 3/2, तो क्या लिखूँगा मैं 3/2, ये आ गया 3/2 प्लस C में मेरे पास है 2/3, तो क्या लिखूँगा मैं 2/3, ये आ गया 2/3, फिर प्लस इसके बाद फिर B प्लस D, B में मेरे पास है 2/3, ये आ गया 2/3, लिहाजा अब D में मेरे पास 3/2 प्लस 3/2, ये आ गया 3/2। अच्छा, अब ये चीज़ हमने इसके अंदर मेंशन की है, ठीक है, इक्वल टू ये है, तो इक्वल के बाद वाला पार्ट मेरे पास क्या आएगा, ज़रा गौर से देखें आप। ए में क्या लिखना है मुझे 3/2, ये आ जाएगा 3/2, ठीक है, ये आ गया 3/2। उसके बाद है प्लस, ये आ गया प्लस में सी में मेरे पास क्या है 2/3, ये आ गया 2/3, फिर क्या है बीच में कॉमा, ये लगा दिया मैंने कॉमा, ठीक है। कॉमे के बाद है B प्लस D, तो B में क्या है 2/3, ये आ गया 2/3, उसके बाद फिर प्लस D में क्या है 3/2, ये आ गया 3/2। अच्छा, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर मेंशन किया, ये वाला पार्ट मैंने इक्वल के बाद नीचे मेंशन किया, यही बेसिकली हमें सॉल्व करके आंसर की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 3 to 6, ये आ गया 6 एलसीएम। अब एलसीएम के बाद जो रब वर्किंग होती है, रब वर्किंग क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन आपके पास है 3/2, एलसीएम जो आपके पास आया उसको हम फ्रैक्शन के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये हमने किया मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारे पास आ गया 3 × 3, तो यहाँ पे 3 3 ज़ा क्या आ जाएगा 9, ये आ गया 9 प्लस, ठीक है। फिर सुन लीजिए, जो फर्स्ट फ्रैक्शन था 3/2 लिखा, एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, यहाँ ऊपर आ गया 9। अब सेकंड फ्रैक्शन है 2/3, ये आ गया 2/3 सेकंड फ्रैक्शन, अगेन मल्टीप्लाई 6, क्योंकि मल्टीप्लाई एलसीएम से करना है आपको। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये आएगा 2, ठीक है। तो 2 और 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 4, ये आ गया मेरे पास 4, फिर इसके बाद फिर कॉमा, ठीक है। अगेन वही सूरत हाल आ रही है, एलसीएम लेंगे, फिर आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम 6, अब फिर वही हमारा 2/3, ये 2/3 अभी मैंने सॉल्व किया तो 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा 4, यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 4, ये आ गया मेरे पास 4। उसके बाद फिर सेकंड फ्रैक्शन है 3/2, 3/2 ऑलरेडी मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ, तो 3/2, ये 2 से 6 कैंसिल हुआ तो 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 9, ये आ गया आपके पास 9, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको प्लस कर दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 13/6, कॉमा यहाँ पे भी 13/6, कॉमा, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया सेकंड पार्ट का इसका। आई होप कि स्टूडेंट्स ये आपके समझ में आया होगा सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट की तरफ इसके मूव करते हैं। सिंपल है, आपके समझ में आ गया होगा एडिशन रूल किस तरह से अप्लाई होगा, क्योंकि प्लस के साइन है दोनों के अंदर, तो प्लस के साइन का मतलब एडिशन रूल आपका लगेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट पार्ट नंबर 3, ठीक है, पार्ट नंबर 3। तो थर्ड पार्ट की तरफ जब हम मूव करते हैं तो थर्ड पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 15 12, फर्स्ट पेयर जो है हमारे पास 15,12, उसके बाद फिर साइन है माइनस की, फिर नेक्स्ट पेयर है हमारे पास 10, -9, ये हमारे पास है इसका थर्ड पेयर। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ये पार्ट भी आपके पास रब कर देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट इसका फोर्थ पार्ट भी मैं लिख लूँ। तो
नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं अब हम। फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट जो है फोर्थ पार्ट है इसके अंदर 4/5 कॉमा 8/15 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4/5 कॉमा 6/10। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करूं, ये 2021 की बुक हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि जिसका टाइटल ये है। 2021 की जो बुक हम सॉल्व कर रहे हैं ये 2021 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। अच्छा, अब ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये मेरे पास है 2022 का एडिशन, मैथमेटिक्स की बुक का 2022 का एडिशन, ठीक है। ये हमारे पास जो एडिशन अक्टूबर 2022 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं, हम 2021 के सवाल, लेकिन यहाँ पे जो मैंने दोनों क्वेश्चंस लिखे हैं 3 और 4, 2021 के अंदर क्वेश्चन पार्ट 3 सेपरेट है, अलग है वो, ठीक है। ये हमने 2022 के बुक का हमने पार्ट लिखा है, ये जो 2022 के अंदर बुक इंट्रोड्यूस हुई है उसका पार्ट नंबर 3 है ये। इसी तरह से जो पार्ट नंबर 4 मैंने मेंशन किया वो भी आपका 2022 की जो बुक इंट्रोड्यूस हुई है मैथमेटिक्स की, उसका मैंने पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ है, ताकि क्योंकि मैथमेटिक्स की ये मकसद इसका सिर्फ ये है लिखने का, ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि पेपर जो आपका बनेगा लाजमत है, जो लास्ट ईयर की बुक है उसके अंदर जो 2022 के अंदर बुक आई उसमें थोड़ा चेंजेस है, तो चेंजेस है तो लाजमत है क्वेश्चंस आपके 2022 के मुताबिक ही पेपर में आएंगे, इसलिए मैंने ये सवाल को आपको पहले फोकस किया है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड में भी वही हमारा स्टेप होगा। क्या हमें करना है, क्या इसमें पहले हमने नाम दे दिया इसको, किस चीज़ का, Z1 पहले वाले को, यानी कि पहला मेरे पास आ जाएगा 15,12, ये आ गया Z1 आपके पास, ठीक है। तो ये 15,12। सेकंड मेरे पास है क्या, 10, -9, ये आ गया सेकंड मेरे पास, ठीक है। अब इसके बाद मुझे करना है क्या इसके अंदर, जो जैसे कि मैंने अभी सॉल्व किया था सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। जो फर्स्ट है मेरे पास, इसको मैं नाम दे दूंगा किसका, A, B का, जैसे कि अभी मैंने कहा था, ठीक है, A, B का। जो सेकंड मेरे पास है इसको मैं नाम दे दूंगा किसका, C, D का, ये C, D आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे एडिशन रूल की जगह आपके पास जो अप्लाई होगा वो कौन सा रूल होगा, सबट्रैक्शन रूल। कौन सा रूल होगा, सबट्रैक्शन रूल। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे सबट्रैक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा सबट्रैक्शन रूल। तो ये रूल आ जाएगा आपके पास, ठीक है, सबट्रैक्शन रूल, ये आ गया सबट्रैक्शन रूल, ठीक है, ये आ गया सबट्रैक्शन रूल आपका। अब सबट्रैक्शन रूल का मतलब ये कि ये जो फार्मूला लिखा है ये फार्मूला भी चेंज होगा आपका। अच्छा, फार्मूले में चेंज क्या है ये भी आप समझ लें, फार्मूले में क्या चेंज है सबट्रैक्शन रूल के मुताबिक। जो फार्मूले के अंदर चेंज है, जो सबट्रैक्शन रूल का जो फार्मूला है आपका, सिर्फ चेंज है आपके पास इस चीज़ का, साइन का चेंज है सिर्फ, ठीक है। किसका चेंज है, सिर्फ और सिर्फ साइन का, यानी कि साइन आपके पास चेंज हो जाएगी। साइन आपके पास यहाँ पे है प्लस की, ये हो जाएगी आपकी माइनस की, यहाँ भी आपकी हो जाएगी माइनस की, यहाँ भी आपकी हो जाएगी माइनस की, तो ये भी आपकी चेंज हो जाएगी, साइन किसकी हो जाएगी, माइनस की, ये हमने लगा दिया माइनस। अब यहाँ पे भी आपके पास प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो चेंज क्या हुआ, फार्मूला याद करने में आपको आसानी हो सकती है, इस तरह ईजिली आप समझ सकते हैं फार्मूले को, क्योंकि प्लस वाले में प्लस आ रहे थे, सबट्रैक्शन रूल के अंदर क्या है आपके पास, माइनस आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब आप जो अभी हमने सॉल्व किया था A - C, यानी कि A मेरे पास है 15, तो लाजिमत है मैं क्या लिखूँगा 15, ये आ गया 15, माइनस C मेरे पास है 10, ये आ गया 10, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस, फिर B मेरे पास है 12, ठीक है, ये आ गया 12, माइनस D है मेरे पास माइनस का 9, तो माइनस का 9 ब्रैकेट में लिखेंगे, ये आ गया माइनस का 9, फिर अगेन ब्रैकेट क्लोज हमारा, ठीक है। इक्वल के बाद वाला मैं नीचे आपके पास लिखता हूँ। अब देखिए ये माइनस
का लिखा हुआ है हमने। अब ये चीज़ इक्वल के बाद जो आएगी ए, यानी कि अब मुझे जो लिखना है इसके अंदर क्या लिखना है, गौर से देखें। ए के लिए मेरे पास क्या आएगा 15, ये आ गया हमारा 15। उसके बाद माइनस सी मेरे पास है 10, ये आ गया हमारे पास 10। इसके बाद फिर क्या है कॉमा, ये लगा दिया मैंने कॉमा। कॉमे के बाद बी माइनस डी, तो बी में क्या है मेरे पास 12, ये आ गया 12। उसके बाद क्या है माइनस डी, डी मेरे पास है -9, तो माइनस का 9 ब्रैकेट क्लोज अगेन क्लोज। तो इक्वल के बाद ये पोर्शन मैंने नीचे सॉल्व किया है स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे ज़रा गौर कर देखें अब आप, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो लाजमी आते क्या बचेगा 5, ये आ गया 5। उसके बाद फिर कॉमा 12 माइनस माइनस प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5, ये आ गया 5 कॉमा 12 और 9, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 21, ये आ गया 21। तो इसका आंसर हमारे पास जो आया यानी कि किसका Z1 प्लस Z2, ठीक है। क्या आंसर आया Z1 प्लस Z2 का 5,21। कौन से रूल से, सब्ट्रैक्शन रूल से। अब हम मज़ीद आगे आते हैं इसी तरह से, अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे ज़रा देखें अब आप स्टूडेंट्स, वही चीज़, क्योंकि सब्ट्रैक्शन रूल इसमें भी अप्लाई होगा आपके पास। तो सब्ट्रैक्शन रूल के मुताबिक पहले मैंने जो फर्स्ट पार्ट है उसको Z1 नाम दे रहा हूँ, तो Z1 में क्या आएगा 4/5, 4/5 कॉमा 8/15, ये आ गया 8/15। उसके बाद फिर Z2 में मेरे पास है 4/5 दोबारा, ठीक है, और कॉमा सेकेंड है मेरे पास 6/10, ये आ गया 6/10। अब वही चीज़ यहाँ पे भी हमारे पास जो रूल होगा कौन सा, सब्ट्रैक्शन रूल होगा। तो अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्शन रूल के मुताबिक हमें क्या करना है, उसमें साइन चेंज होगी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन रूल, ये आ गया सब्ट्रैक्शन रूल। अब वही चीज़ यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगी आपकी सारी, ठीक है, सारी आपके पास क्या चेंज हुई, साइन चेंज होगी हमारे पास। तो साइन चेंज कर देंगे हम इसके अंदर सारी की सारी अपनी, कैसे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये माइनस। तो क्या सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्शन रूल के अंदर एडिशन रूल में फ़र्क सिर्फ साइन का है। सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस, तो माइनस की साइन लगा दी हमने। अब हम Z1 Z2 की तरफ आते हैं दोबारा से, तो ले आ जाइए Z1, ठीक है, माइनस Z2। अब हम इज इक्वल टू ए में मेरे पास 4/5, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 4/5। फिर इसके बाद फिर माइनस सी मेरे पास है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हम भूल गए, तो दोबारा से यहाँ पे जैसे कि हमने अभी यहाँ बताया था, तो फर्स्ट हमारा पार्ट क्या कहलाता है, तो A, B, जैसे कि मैं पहले बताया आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन में। सेकंड मेरे पास क्या है C, D, तो ये C, D आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब A मेरे पास आ गया, C मेरे पास क्या है 4/5, तो लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5, ये आ गया 4/5। तो मैंने क्या लिख दिया, A माइनस C आ गया, A माइनस C। इसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करूँगा, क्लोज कर दिया, फिर माइनस माइनस लगा दूँगा। अब B माइनस D, तो B में क्या है 8/15, ये आ गया 8/15। उसके बाद क्या है माइनस D लगाना है, तो D में क्या है 6/10, ये आ गया 6/10। अच्छा अब इक्वल के बाद, ये इक्वल के बाद वाला मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। इक्वल के बाद क्या है ब्रैकेट में आपके पास, गौर से देखिए A माइनस C, तो A मेरे पास 4/5 आ जाएगा, ये आ गया 4/5 माइनस C में क्या है अगेन 4/5, ये आ गया अगेन 4/5। अब कॉमा लगाया आपने, कॉमा लगा दिया, कॉमा के बाद B माइनस D, तो B में क्या है 8/15, तो 8/15 आ जाएगा आपके पास, ये आ गया 8/15। उसके बाद फिर माइनस D 6/10 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखें, अब आप ये दोनों तो सेम है, ठीक है ना, तो ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ तो आ जाएगा 0, ये आ गया 0 आपका। क्यों, प्लस माइनस के आपके दोनों क्या हो जाएंगे कि कैंसिल, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा आपके पास 0, ये आ गया 0। अच्छा सेकंड वाले के लिए मुझे क्या करना है, LCM लेना है। अब LCM किसका लूँगा मैं, लाजिमात है 15 और 10 का LCM लूँगा। तो 15 और 10 का जब मैं LCM फाइंड आउट करूँगा, तो LCM का रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल 2 से जाएगा, पहले 15 80 आ जाएगा आपका, ठीक है,
तो 2 5 ज़ा 10। अब किससे 3 से करेंगे हम, 3 5 ज़ा 15, 5 आपका ऐसे आ जाएगा। अब किससे करेंगे हम 5 से, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो स्टूडेंट गौर से आपने देखा इसका एलसीएम जब मैंने फाइंड किया, ठीक है ना, एलसीएम फाइंड करने पे क्या आ रहा है, 5 3 15, 15 2 ज़ा 30, एलसीएम क्या आया 30। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 30 के आ गया मेरा एलसीएम। अब अकॉर्डिंग टू रूल मैथमेटिक्स जो एलसीएम आता है उसको फ्रैक्शन, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है आपका क्या है 8 अपॉन, हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन क्या 8 अपॉन 15, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से। एलसीएम कैसे आता है, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, एलसीएम है आपका 30 जो मैंने लिखा। अब एलसीएम क्या है 30, ये आ गया 30, तो 15 1 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30, तो ये आ गया 8 2 ज़ा क्या हो गया 16। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8 2 ज़ा 16, ये आ गया हमारे पास 16। उसके बाद आएगा माइनस, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड है मेरे पास फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन क्या है मेरे पास, सेकंड फ्रैक्शन है मेरे पास 6 अपॉन 10, ये मैंने लिखा 6 अपॉन 10 और मल्टीप्लाई बाई कर दिया मैंने, सॉरी 6 अपॉन 30 नहीं 6 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 30 एलसीएम, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखें, फ्रैक्शन सेकंड 6 अपॉन 10 लिखा, मल्टीप्लाई एलसीएम लिखा, एलसीएम 30 था, तो 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो 6 3 ज़ा क्या आ जाएगा 18, 6 3 ज़ा 18, ये आ गया आपके पास 18। तो लिहाजा ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। अब जिसका जब आंसर में लिखूँगा तो 0, 16 में से 2 निकाले माइनस 2 अपॉन 30, अच्छा 2 अपॉन 30 अगेन कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। कैंसिल किससे होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30। तो लिहाजा अब जब मैं इसका आंसर लिखूँगा तो लास्ट स्टेप में आंसर क्या आएगा 0, माइनस 1 अपॉन 15। तो ये मेरे पास आंसर आया है किसका, Z1 प्लस Z2 का, ये आंसर आ गया मेरे पास। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये इसका रबक भी इस सवाल के अंदर हुआ, क्योंकि ये जो सवाल मेरे पास, ये तो मेरे पास इस पार्ट का आंसर था, ये इसके अंदर क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने के लिए एलसीएम निकालना मस्ट है, तो एलसीएम निकाला। एलसीएम का मतलब ये जो नंबर आए आपके डिवाइड, जिससे एलसीएम फाइंड किया तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। एलसीएम को हर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो इसका आंसर आपके पास इस तरह से 0, माइनस 1 अपॉन 5 आ गया, कुछ पार्ट नंबर 4 का। आई होप कि स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हमने आपके साथ शेयर किए, चारों पार्ट आपके समझ में आए होंगे। सिर्फ 2 रूल यूज़ किए यहाँ पे हमने, एक सब्ट्रैक्शन रूल, दूसरा एडिशन रूल यूज़ किया, और दोनों में डिफरेंस भी बता दिया। सब्ट्रैक्शन एडिशन रूल में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ओनली चेंज ऑफ साइन, मेथड सेम है आपका, मेथड में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ चेंज ऑफ साइन की बात है, तो चेंज ऑफ साइन है। अच्छा कोशिश क्या करें इक्वल आपके एकदम सीक्वेंस में आए, क्योंकि सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जो ऊपर लिखा हो वो एज इट इज़ नीचे मौजूद है, आपका प्रेजेंट है ये। तो इस तरह से हमारे पास दोनों पार्ट, ये 4 पार्ट इसके हमने सॉल्व किए हैं, और आई होप कि ये वीडियो आपके समझ आई होगी। आपको वीडियो अगर आप समझते हैं कि अच्छी लगी, आपके लिए फ़ायदेमंद है, यूज़फुल है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।